मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता। मदीना बुला लीजिए आका मदीना बुला लीजिए। ये एहसास है मुझे को मैं हूँ कमीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। है एहसास है मुझे को मैं हूँ कमीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा। मदीना बुला लीजिए आका मदीना बुला लीजिए। वो रमजान तेरा वो तालान तेरा वो अजबा वो ज़मज़म ये मेहमान तेरा। वो रमज़ान तेरा वो तालान तेरा वो अजबा वो ज़मज़म ये मेहमान तेरा। तेरे दर पे इफ्तार का वो मज़ा। मदीना बुला लीजिए आका मदीना बुला लीजिए। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और भाई बात प्यासे रहोगे साकिए को सबको छोड़कर। प्यासे रहोगे साकिए को सबको छोड़कर। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। रसूल आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। रसूल आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा के आगे झुका के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा के आगे झुका के छोड़ा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद शेर समाअत करें। एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। मोहब्बत से अपने घरों को सजाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। मोहब्बत से अपने
घरों को सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मोहब्बत से अपने घरों को सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मलायक भी खुशियाँ मनाने लगे हैं, मलायक भी खुशियाँ मनाने लगे हैं। अब मलायक भी खुशियाँ मनाने लगे हैं, और नाते नबी गुनाने लगे हैं। मलायक भी खुशियाँ मनाने लगे हैं, और नाते नबी गुनाने लगे हैं। सुनो तुम भी नाते नबी गुनगुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मलायक भी खुशियाँ मनाने लगे हैं। जब मेरा आका की पैदाइश हुई तो इंसान ही नहीं बल्कि फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई, फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई। तो शायर कह रहा है कि मलायक भी खुशियां मनाने लगे हैं, और नाते नबी गुनाने लगे हैं। सुनो तुम भी नाते नबी गुनगुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मेरे मुस्तफा का जो आना हुआ है, सितारों का भी जगो मगाना हुआ है। मेरे मुस्तफा का जो आना हुआ है, सितारों का भी जगो मगाना हुआ है। मेरे मुस्तफा का जो आना हुआ है, और सितारों का भी जगो मगाना हुआ है नूरुल उला नूर सबको बताओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। नूरुल उला नूर सबको बताओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। क़िरात हलीमा सादिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा थी, जो मक्के से मेरे आका को लेकर गई थी, शायर ने उसी के ताल्लुक से मंजर कशी की है। शायर कह रहा है, हलीमा जो तेरे मुकद्दर है चमका, है बेशक रसूले खुदा का है सदका। अल्लाह के रसूल का सदका सबको मिला, सितारों को मिला, चांद को मिला, सूरज को मिला, जमीन को मिला, आसमान को मिला, शजर को मिला, हजर को मिला, लोहो कलम को मिला, जन्नत को मिला, और अल्लाह के रसूल के उम्मती को मिला। हम और आप जो है अल्लाह के रसूल के उम्मती है, सबको अल्लाह के रसूल का सदका मिला है। शायर कह रहा है, हलीमा जो तेरे मुकद्दर
खुदा का ये सदका, ये बात हमेशा सभी को बताओ, ये बात हमेशा सभी को सुनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, ये बात हमेशा सभी को सुनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, कि मोमिनों में तुम पर एक एहसान किया अल्लाह ने कि तुम्ही में से तुम्हारे लिए एक रसूल भेजा। तो बात आइए, पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल दुनिया की हालत बहुत खराब थी, बहुत खस्ता खराब थी। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बसद अंदाज़े यकताई बगाया शाने से भाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। बात देखिए, मक्के के अंदर ही नहीं बल्कि हम और आप भी यानी जिंदगी जीना नहीं जानते थे, खाना नहीं जानते थे, पीना नहीं जानते थे, माँ बाप का अदब करना नहीं जानते थे, यहाँ तक के अपनों की बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते थे। ये सब कुछ हमें अल्लाह के रसूल ने आकर बताया। हर बात देखिए, अरब के अंदर चंद कबीले ऐसे थे जो अपनी ही बेटियों को अपने ही हाथ से जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। रात जमीन चीख रही थी, आसमान अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा था। ऐ परवरदिगार आलम, कोई ऐसा पाक पैगंबर भेज दे जो पूरब से चलकर पश्चिम तक, जो उत्तर से चलकर दक्षिण तक अपनी रहमत से सारी दुनिया को ढांप ले। जो जमीन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, ऐ मौला इनको अमान मिल जाए। ऐ परवरदिगार आलम, जो जमीन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पर कश्तो खून के बाजार गर्म हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पर खून की होलियां खेले जा रही थी, जमीन चीख रही थी, आसमान बेबसी पे आंसू बहा रहा था। जमीन ने उन बेबाहों की यानी जमीन की आह को अल्लाह ने सुना, उन बेबाहों की आह को अल्लाह ने सुना। जो बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, उनकी आहुजारी को अल्लाह ने सुना, और अल्लाह ने सुनने के बाद वादा कर लिया, कुरान में ऐलान किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए अब उस महबूब को पैदा करूंगा जो जमीन वालों के लिए रहमत, आसमान वालों के लिए रहमत, ये चरिंदों परिंदों के लिए रहमत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया तो सराफ़े रहमत बनाकर पैदा किया, सराफ़े रहमत बनाकर पैदा किया। और बात हमें पता ये चलता है कि हम उस रसूल के उम्मती हैं, उस महबूब के उम्मती हैं जिस महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के बिछोने से पहले, आसमान के शामियाने से पहले और जमीन के तपात से पहले, लोहो कलम से पहले, जन्नत और दोज़ख से पहले, शजर और हजर से पहले अपने नबी के नूर को खालिक के कायनात अल्लाह रब्बुस समावात ने अपने पैगंबर को, अपने नबी के नूर को अपने नूर से जुदा किया, और करने के बाद उस नूर को जो है रात सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा गया था। तो रात आदम अलैहिस्सलाम के पीछे फरिश्ते जो है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह का सलातु सलाम पढ़ा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, ये आवाज कैसी आती है? ऐ मौला, ये आवाज कैसी आती है जिसको मैं
देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम, ये आवाज जो आती है, एक नबी के नूर की जियारत करने के लिए फरिश्ते आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला वो कौन सा पैगंबर होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, आदम वो तेरी ही औलाद में होगा, जमीन पर उसका नाम मोहम्मद होगा, आसमानों में उसका नाम अहमद होगा, और वो आखिरी पैगंबर होगा। यहाँ तक के लौला कलमा के आदम, अगर मुझे उस महबूब को पैदा करना ना होता तो मैं तुमको भी पैदा नहीं करता। तो हैरात पता ये चलता है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हैरात अपने नबी के नूर को और अल्लाह के नबी के नूर से हैरात देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मदीने के अंदर एक तौरात का आलिम था यहूदियों का। उसने आसमान पर देखा कि एक लाल सितारा चमका है, एक लाल सितारा चमका है। वो तौरात का आलिम था। जब उसने आसमान पे सितारा चमकता हुआ देखा तो दंग रह जाता है। मदीने के अंदर यानी चिल्लाने लगता है, कुरान करता है, यहूदियों को बुलाता है और कहने लगता है कि मदीने के अंदर कौन कौन औरतें हामला हैं जिसके यहाँ बच्चा पैदा होना है। लेकिन ये बात मदीने के अंदर पब्लिक को जमा किया जाता है और जमा करने के बाद बताया गया यहाँ कोई इस तारीख में या आने वाली 10 तारीख में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा यहाँ पर या 10 दिनों के अंदर। अब इसने कहा कि मक्के में जाकर देखो मक्के के अंदर कौन सी ऐसी औरत है, क्योंकि तौरात में पहले ही बता दिया गया था यहूदियों को, यानी पहले ही बता दिया गया था जो तौरात के आलिम थे कि आसमान पर एक सितारा लाल चमकेगा और उससे 10 दिन के बाद जो है एक नबी पैदा होगा जो बनी इसराइलियों में नहीं होगा, उनसे नबूवत चली जाएगी, उनसे नबूवत चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बात देखिए, अब इसने मदीने के लोगों को जमा किया। मदीने के अंदर कोई मसला ऐसा नहीं था। फिर इसने मक्के के अंदर भेजा। मक्के के अंदर एक जमात जाती है और जब तज़किरा किया जाता है तो पता चलता है कि अब्दुल्ला के घर अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के सदर है, काबे के बानी है, जो काबे के पुजारी है, उनके यहाँ पर एक लड़का ने एक बच्चा पैदा होगा। उन्हीं के घर में एक औरत है जो हामिला है। इधर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बाजू को पकड़ के दुआएं करते थे, ऐ मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला की कोई अमानत बाकी रखना, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे की शरीक हयात आमिना किसी उम्मीद से है, मेरे बेटे की एक निशानी पैदा कर देना। रात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ सुना। और फिर रात देखिए चंद किस्म की बात यह है कि जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की वालिदा मोहतरमा जब उम्मीद से थी तो रात तरह तरह की खुशबू आया करती थी। मक्के की औरतें जो हजरत आमिना का दीदार करने के लिए आती तो वो यही क्या करती थी, ऐ आमिना ये इतर कहाँ से आता है। वो कभी हजरत अब्दुल्ला की शान अब्दुल्ला की वालिदा मोहतरमा से कहती है, कभी किसी से कहती है। लेकिन एक रोज जो है हजरत अब्दुल्ला की वालिदा ने हजरत मुत्तलिब से जो तज़किरा किया और करने के बाद कहा ऐसे ऐसे मैं देखती हूँ। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से भी न रहा गया, आपने उनसे कहा तो तू रज़ात पूछ लेती, लेकिन हजरत आमिना को बुलाकर कहा तो हजरत आमिना ने कहा मेरे बाप मैं तुझको क्या बताऊं, जब मैं सोती हूँ तो मैं अजीब अजीब औरतें देखती हूँ जो मुझको आकर गाने झूला झुलाती है, मेरी हवा करती है, और जब मैं सो जाती हूँ तो अजीब अजीब तरह के ख्वाब मुझको दिखाई देते हैं। और खुशबू की बात यह है मैंने मक्के का कोई बाजार नहीं देखा, मैं घर से बाहर निकल कर नहीं गई, लेकिन इतना जरूर है जब से मेरे शिकम में मेरे पेट के अंदर ये बच्चा आया है, जब से ये बातें जाहिर होने लगी है। तो रात देखिए पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल जो है रात सारी दुनिया जो है बक़िया नूर बन जाती है। शायर कहता है कि जहाँ जुल्मत था सख्त काला था, यानी जहाँ जुल्मत तारीख था जुल्मत था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। रात पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कब्ल जो है दुनिया के अंदर जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो बड़े बड़े रात देखिए मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, लेकिन हैरात देखिए वक्त की किल्लत है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ
जो मैंने बोला है आपने सुना है, अल्लाह तबारक व तआला अब यानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते एक बात कहता हूँ, देखो कसम खुदा की मुसलमानों, सबसे पहले क्या है कि नमाजी हो जाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ, अपने अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर अपने अपने माँ बाप को राजी रखोगे तो किसी की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब माँ बाप राजी होंगे तो तुमसे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। और जो जिसका हक है मान लो गुरबा मसकीन का, पड़ोसी का, उस तक पहुँचाने की कोशिश करो। मौला ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।